हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एके मैथलोक में। दोस्तों, आज एवरेज का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और औसत, ये इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। और ये पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं, ये क्या होता है, औसत क्या होता है। देखिए, दो या दो से अधिक संख्या जब दिया हुआ हो और उसका औसत निकालने के लिए कहें तो उसको क्या करेंगे। देखिए, औसत जो होता है दो या दो से अधिक संख्याओं का योग तथा उसके संख्याओं की संख्या से भाग देने पर जो हमारा भागफल आता है वो औसत कहलाता है। यानी कि औसत का फॉर्मूला भी उसी से आया है कि जोड़ करके और जितना संख्या जोड़े हैं उसकी अंकों की संख्या से, संख्याओं की संख्या से भाग कर देना है, यानी कि n से डिनोट किए हैं। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं योग का फॉर्मूला। तो योग इस तरह से, योग गुना 1 करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो योग आ जाएगा और इसको क्रॉस करेंगे औसत गुना n, तो क्या आ जाएगा, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, औसत गुना n। यानी कि दो फार्मूला यहाँ से निकल गया, एक और फार्मूला आ जाएगा, n का मान आ जाएगा, लेकिन हमें दो ही ज्यादा जरूरत पड़ता है। तो यहाँ से औसत बराबर योग बटा n याद रखना है और योग बराबर औसत गुना n याद रखना है। एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं इसके। जैसे मान लिए कि 2, 3 और 4 का एवरेज निकालना हो, तो इसको क्या करना है, सिंपल करना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर योग बटा n। तो यहाँ पे योग ऊपर करना है, ये जो संख्या दिया हुआ है उसका योग करना है। और ये कितनी संख्या है, 1, 2, 3, ये 3 संख्या है, तो 3 से n का मान 3 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे, हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, इन सभी को जोड़ने पर कितना आएगा, 2 और 3, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9, यानी कि योग आ गया 9 और संख्या कितना है, टोटल 3 संख्या है, तो 3 से भाग देंगे, 3 से 3 बार में कट गया, तो हमारा एवरेज कितना आया, 3 आया। एवरेज कितना आया, 3 आया। अब अगला टाइप बाई टाइप हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से, इसमें कितने टाइप, इसमें 3 टाइप हम लोग बताएंगे, इसमें 3 टाइप बताएंगे, तीनों टाइप एकदम बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो पहला टाइप आपका ये है, पहला टाइप जो है टाइप 1, औसत का टाइप 1 है, प्राकृत संख्याओं पर आधारित प्रश्न होंगे। यानी कि प्राकृत संख्याओं पर आधारित प्रश्न दिए जाएंगे जो डायरेक्टली फॉर्मूले से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है, n तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर n+1/2। यानी कि n तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, n+1/2। लेकिन जैसे मान लिया जाए कि आपको कहे कि 6 तक की, है ना, 6 तक की सभी प्राकृत संख्या का औसत निकाले। 6 तक की, 6 तक प्राकृत संख्या क्या, कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। तो 6 तक की निकालने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से करना होगा। और इन सभी को जोड़ करके ये कितनी संख्या है, ये टोटल 6 संख्या है, तो 6 से भाग देंगे तो हमारा एवरेज निकलेगा, है ना। 6 से भाग देंगे तो एवरेज निकलेगा। तो इसको जोड़ते हैं, 1 और 2 जोड़ेंगे 3 और 3 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21। यानी कि हमारा जो एवरेज आएगा कितना आएगा, 21, और नीचे 6 से भाग देंगे, क्योंकि संख्या कितना है, 6 है। तो ये 3 से काटेंगे तो ऊपर 7 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। 7/2 कहने का अर्थ 3.5। तो ये औसत आया हमारा, ये इस तरह से निकालने पे। लेकिन इसको फार्मूला से निकालेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट निकालेंगे फार्मूला से, तो क्या हो जाएगा, हम लिए कि 6 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 6 तक की निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे, यहाँ देखिए डायरेक्ट करेंगे कि n का मान 6 रखेंगे और +1 अब बटा 2, तो 7/2 हो जाएगा। और 7/2 का हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट इस क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूले से करेंगे, यहाँ पे 3.5 है, कितना है, 3.5 है। और दूसरा टाइप किस तरह से आ सकता है, दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप हमारा
ये रहा। दूसरा टाइप है जो सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं, है ना। जैसे कि इसमें एक फैक्ट है कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर n+1, यानी कि मान लेते हैं आपको अगर दे दिया जाए कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद है, सम संख्या के लिए एक जोड़ते हैं, लेकिन प्रथम लगा हुआ हो तब, है ना। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत कितना होगा आपका 21 हो जाएगा, 21 आंसर हो जाएगा। 20 प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत 21 हो जाएगा। लेकिन इसे किस तरह से प्रूफ करेंगे इसको देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत निकालना हो तो क्या करेंगे। प्रथम 3 सम संख्या कौन सा है, 2 है प्रथम, 2 के बाद 4 सम संख्या आता है, 4 के बाद 6 आता है। इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे। तो 6 यहाँ पे 2 4 6 हो जाएगा, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, तो 12 हो जाएगा यहाँ पे योग। अब बटा कितना संख्या है, 1 2 3, यानी कि 3 संख्या है, तो 3 से भाग देंगे, कितना आएगा 4 आ जाएगा। लेकिन हम बोले क्या कि प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत निकाले, तो यहाँ पे 4 आया। तो इस तरह से हम डायरेक्टली बना सकते हैं कि प्रथम यदि लगा हो और जो भी संख्या का पूछे प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, तो 1 बढ़ा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे तीसरा टाइप देखेंगे। और हाँ दोस्तों, ये तीनों टाइप अगर पूरा कर लेंगे हम लोग, फॉर्मूला देख लेंगे, तो इसके बाद हम लोग 10 क्वेश्चन भी करने वाले हैं। और 10 क्वेश्चन बिल्कुल ही एकदम आसान तरीके से, एकदम फास्ट तरीके से करेंगे, ये तीनों टाइप पर आधारित जो मैंने सेट किया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला 3 टाइप में क्या आने वाला है। फर्स्ट टाइप में क्या था, टाइप 1 में था कि प्राकृत संख्या पर आधारित प्रश्न, टाइप 2 में सम संख्या पर आधारित प्रश्न, और टाइप 3 में हम लोग सेट किए क्या, विषम संख्या पर आधारित प्रश्न। यानी कि इसमें विषम संख्या पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, अभाज्य संख्या पर भी पूछे जाते हैं, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वो बाद में बता देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको फैक्ट को पढ़ लिया जाए। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है, यानी कि प्रथम अगर पूछा जाए कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत 5 ही होगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 5 ही होगा। अगर पूछ लिया जाए प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत 20 ही होगा। इसको चेक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन मान लेते हैं कि प्रथम 3 विषम संख्या का औसत निकालना, तो प्रथम 3 विषम कौन कौन होगा, फर्स्ट 1, दूसरा विषम 3, तीसरा 5। इसका एवरेज निकालना है प्रथम 3 विषम संख्या का, तो इसका आंसर 3 ही आएगा। लेकिन ऐसे ही औसत का फॉर्मूला जो होता है योग बटा n होता है, तो योग बटा n से भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा। तो इसको ऐड करेंगे, 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। और टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 संख्या, तो 3 से भाग देंगे तो कितना आया, 3 के 9 3 बार में कट जाएगा, तो हमारा 3 ही आएगा। यानी कि जो भी विषम संख्या में पूछा जाएगा यदि प्रथम लगा हुआ हो उसमें, जैसे प्रथम 10 विषम संख्या का औसत क्या होगा, आंसर डायरेक्ट 10 ही हो जाएगा, उसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या होंगे, 10 क्वेश्चन अब करने वाले हैं, और हाँ 10 क्वेश्चन करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो अंत में जरूर लाइक करना दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन ये रहा। तो पहले सिंपल से हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि 2 3 और 7 का औसत निकालें। तो 2 3 और 7 का औसत निकालना है, तो हमें क्या करना है, सिंपल इसके लिए औसत का फॉर्मूला क्या होता है, योग बटा
n, इसको जोड़ लेना है, मने में जोड़ लेना है। 2 और 3 जोड़ेंगे यहीं पे 5 हो जाएगा, 5 और 7 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12। और कुल कितनी संख्या है? एक 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा 7 है, यानी 3 संख्या है। तो 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 3 चौका 12, यानी कि हमारा आंसर कितना आया? 4 आ गया। कौन सा ऑप्शन में है 4? बी में। हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अब चलिए फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। ये 2.5 तथा 3.5 का औसत निकालें। तो यहाँ 2.5 तथा 3.5 का औसत निकालना है। तो यहाँ सिंपल करना क्या है कि एवरेज जो होता है योग बटा n होता है, यानी कि जोड़ करके जितना संख्या जोड़ रहे हैं उतना संख्या से हम लोग भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 2.5 यानी 2.5 है, और यहाँ पे 3.5 यानी 3.5 है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 2 5 और 1 हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा। और 6 को 2 संख्या है तो 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 3 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर बढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? यानी कि यहाँ पे प्राकृत संख्या जो हम टाइप 1 में जो बताया था कि प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, प्रथम लगा हो तो उसमें n+1/2 होता है उसका फॉर्मूला। तो यहाँ फॉर्मूला से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 में 1 जोड़ना है और n+1 हो गया बटा 2 हो जाएगा, यानी कि 11/2। इसको भाग देंगे कितना आएगा? 5.5 आ जाएगा, है ना? कितना आएगा? 5.5 आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन राइट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन रहा। 4 नंबर में है कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें। 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्या, यानी कि प्रथम 100 तक ही तो निकालना है। प्राकृत संख्या 1 से चालू होता है और 100 तक, यानी कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या का औसत निकालना है। दोस्तों ऐसा मत करना कि 100 को आधा कर देना और 50 बोल देना कि बीच में 50 होगा। औसत जो होता है एकदम बीच वाली संख्या होता है। ठीक है, जैसे उसको बाद में समझेंगे, एक दूसरा वीडियो बना देंगे उसमें समझेंगे। सबसे पहले यही समझते, प्राकृत संख्या के लिए एवरेज बराबर क्या था? n+1/2 था फॉर्मूला। 100 प्लस n के जगह पर कितना हो जाएगा? 100 + 1/2 हो जाएगा, यानी कि 101/2। और इस 101/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड कर देंगे तो 50.5 आ जाएगा। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर सी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? यानी कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? दोस्तों मैंने बताया था टाइप 2 में सम संख्याओं का औसत क्या होता है, प्रथम लगा हुआ तो n+1 होता है। कुछ नहीं करना है, 10 पूछ रहा है ना, 10 में 1 जोड़ देंगे, 11 हमारा आंसर हो जाएगा बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा। और ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें थोड़ा चेंजिंग किया हुआ है, इसमें प्रथम नहीं लगा हुआ है। देखिए 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना? 100 तक की, है ना? 100 तक की सभी सम संख्या का औसत पूछ रहा है। अच्छा दोस्तों, 100 तक टोटल कितने सम संख्या होंगे हमको ये पता कर लेंगे। तो 100 तक कितने सम संख्या होंगे? तो 100 तक देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या जैसे 2 4 6 8 एक एक छोड़ कर आ रहा है, और संख्या जो होती है सम होती है और आधा विषम होती है। तो 100 तक में क्या होगा? 50 सम संख्या होंगी और 50 विषम संख्या होंगी। तो यहाँ पे सम संख्या का निकालना है औसत, तो 100 तक में 50 सम संख्या होगी। तो सम संख्या होगी, तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या था? एवरेज बराबर n+1। तो यहाँ पे 50 सम संख्या हो जाएगा, तो 50 में 1 जोड़ देना है
बस क्या हो जाएगा हमारा 51 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी राइट होगा। अब अगला देखते हैं। अगला कितना नंबर है? 7 नंबर। 7 नंबर अब देखना है। 7 नंबर हमारा ये रहा। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें था 100 तक की सभी सम संख्या के लिए, और इसमें क्वेश्चन में है अभी 100 तक की सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है n होता है, एवरेज बराबर सीधा n होता है। लेकिन प्रथम लगा हुआ हो तब, जैसे क्वेश्चन में यहाँ प्रथम लगा हुआ रहता, प्रथम 50 विषम संख्या का औसत तो 50 कर देते। लेकिन यहाँ 100 तक में शुरू से लेकर के 100 तक में कितने विषम संख्या आएंगी? तो अभी दोस्तों मैंने बताया कि 20 तक अगर संख्या हो तो 10 सम संख्या होंगे और 10 विषम संख्या होंगे। तो यहाँ 100 तक में 50 सम होगा, 50 विषम होगा। तो यहाँ विषम का निकालना है, तो विषम के लिए क्या हो जाएगा? 50 विषम हो जाएगा। तो एवरेज बराबर डायरेक्ट n यानी कि 50 ही हमारा आंसर हो जाएगा। 50 कौन सा ऑप्शन में है? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर हमारा ये है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ पे प्रथम लगा हुआ है, या प्रथम लगा हुआ है, यानी कि प्रथम 20 विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला एवरेज बराबर क्या होता है? इसका फॉर्मूला एवरेज बराबर डायरेक्ट क्या होता है? n होता है। यानी कि 20 पूछ रहा है तो हमारा n का मान कितना हो जाएगा? 20, यानी कि औसत कितना हो जाएगा हमारा? 20 ही रहेगा हमारा औसत। अब हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ जो है 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक सीरीज में छोड़ दिया है और बीच में डॉट डॉट भी छोड़ दिया है। यानी कि 4 में आज 4 बढ़ रहे हैं तो 8 हो रहा है, 8 में फिर 4 बढ़ रहे हैं, इस तरह से और भी बढ़ते जाएंगे। ये सीरीज कैसे पता चल, चूंकि अंत में भी 36 है और इसमें 4 बढ़ रहे हैं, यानी कि 4 गैप करके हैं। तो इसका औसत निकालना है। इसका औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए, कोई भी संख्या के बीच का अगर अंतराल जो है, अंतर जो है एक समान रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? फर्स्ट को ऐड करें, फर्स्ट जोड़ लास्ट करेंगे, यानी कि प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या और बटा 2 से भाग कर देंगे, है ना। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग करने पर औसत निकल जाएगा। लेकिन यहाँ दोनों का अंतर क्या है? समान है। तब 4 और 8 के बीच का अंतर कितना है? 4 है। सभी का अंतर 4 होना चाहिए, ये अंतर अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एवरेज कितना आ जाएगा? एवरेज जो होगा, फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट 4 है और अंत वाला कौन सा है? 40 है। तो 4 और 40 को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो 40 4 कितना हो जाएगा? 44/2। और इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 22 आएगा। 22 कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? बी सही है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे देखते हैं। 50 से कम सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 50 से कम, क्या बोला क्वेश्चन? 50 से कम, है ना। सभी, यहाँ पे 2 बार सभी हो गया ना, एक बार इसको काट देते हैं, गलती से लिखा गया। 50 से कम सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझने की वाली बात है कि 50 तक की नहीं कह रहा है, 50 से कम कह रहा है। यानी कि 50 से कम सम संख्या कौन होगा? यहाँ पे मान लीजिए 50 है, तो 50 से कम सम संख्या कौन होगा? 48 ही तो होगा। 49 चूंकि सम संख्या नहीं है, तो हमारा 48 तक निकालना है। यानी कि एक पहली सम संख्या कौन सा होगा? 2 हो जाएगा। यानी कि 2 से 48 तक की सम संख्या जो है, जितनी सम संख्या है उसका क्या करना है? औसत निकालना है। तो सम संख्या के लिए हम फार्मूला बताए थे। फार्मूला क्या बताया था? n+1, यानी कि उसमें बीच में पहले ज्ञात करो कितना सम संख्या है। तो 48 तक, यहाँ शुरू से 48 तक कितनी सम संख्या होंगी? 24 सम संख्या होंगी। 24 होगी ना। 48 तक कितनी सम संख्या होगी? 24 होगी। और 24 होगी, और सम संख्या के लिए क्या होता है फार्मूला? n+1, यानी कि 24 में 1 जोड़ देंगे तो 25 हमारा क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। यानी कि हमारा ए सही हो जाएगा। एक दूसरा तरीका, हमें क्या निकालना है? 2
2 से लेकर के, यानी कि सम संख्या टोटल निकलना, 2 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इस तरह से कहाँ तक जाना है, 48 तक। तो ऐसे में हमने क्या बताया था कि यदि कोई भी सीरीज, अगर सीरीज इस तरह से बन रहा हो कि दोनों का अंतर दो संख्याओं के बीच लगातार जो संख्या है उन दोनों के बीच अंतर अगर समान हो, तो ऐसी स्थिति में प्रथम और अंतिम जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ भी प्रथम कौन सा है, 2 है, और अंतिम कौन सा है, 48 है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, अगर 2 से भी भाग कर देते हैं तो हमारा कितना आता है, 25 आता है। जैसे 2 और 48 जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा, 50 आ जाएगा, 50 आएगा, और 50 को हम 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो हमारा आंसर इस स्थिति में भी ए ही सही होता है। दोस्तों अगर आप मेथड समझते हैं तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आप केवल फार्मूला ही रट लेते हैं तो फार्मूला से क्या होता है कि कभी कभी दिमाग काम नहीं करेगा, है ना। तो इसमें 2 मेथड से मैंने बता दिया। अब आज के लिए बस इतना ही।